प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में हैं। हम सब उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी, इस लोकसभा के सांसद, आप सबके प्रिय नेता और पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी है। आप सब लोग तालियों से स्वागत करिएगा। रामगोपाल मिश्रा जी उधर है। जोरदार ताली से वंदन और अभिनंदन होना चाहिए देश के महान भारत माता की, भारत माता की। चमत्कार कर दिया इस प्रदेश में। साथियों और मित्रों, चुनावी सभा है। आज जिस तरीके से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, किसी एक जाति की बात नहीं, किसी एक वर्ष के अंदर जो गैस सिलेंडर का रेगुलेटर हमारी माताएं और बहनें खोलने का काम करती हैं, वो मोदी जी और योगी जी को दुआएं देने का काम कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें अगर शौचालय की कुंडी खोलने का काम करते हैं, मोदी जी और योगी जी को दुआएं देने का काम करते हैं। अगर वो पंखे का बटन खोलती हैं तो माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी को दुआएं देने। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुना, हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज ये धरती पर भाइयों बहनों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा कर दी कि उनकी सरकार अगर आ गई तो आतंकवादियों पर, देशद्रोही तत्वों पर लगने वाली देशद्रोह की धारा को समाप्त कर देंगे। कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में सेना को जो विशेष अधिकार है उन्हें समाप्त कर देंगे। यानी लगता ही नहीं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी राष्ट्रीय दल का घोषणा पत्र है। कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार आज कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ ये दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस का हाथ देश के खून से सने हुए हाथ लगते हैं। हमें कांग्रेस के प्रति सावधान होना होगा, और इसलिए भी सावधान होना होगा, आपने से राहुल गांधी के द्वारा केरल के एक संसदीय सीट पर नामांकन के जुलूस को देखा होगा। वहां पर केवल हरियाली हरियाली नजर आती थी, कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं नजर आता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस इस हरे वायरस से पीड़ित हो चुकी है, संक्रमित हो चुकी है, और इसीलिए अपने घोषणा पत्र में भी इस बात की घोषणा करती है कि देशद्रोह की धारा समाप्त करेंगे, सत्ता में आएंगे तो सेना के अधिकारों को कम करेंगे। और मुझे तो लगता है कि किसी दिन राहुल गांधी ये भी घोषणा कर देंगे कि सत्ता में आएंगे तो कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता भी देंगे। ये घोषणा अगर राहुल गांधी करते, कोई संदेह नहीं, क्योंकि देशद्रोह को, आतंकवाद को पलवित पुष्पित करना एक कांग्रेस की नीति का हिस्सा रहा है। और फिर चाहे वह कांग्रेस हो, सपा बसपा या फिर लोक दल हो, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं सब, कोई अलग नहीं है इनमें से। याद करिए जब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, याद करिए जब काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, याद करिए आपके बगल में रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर जब हमला हुआ था, और याद करिए जब लखनऊ, फैजाबाद और काशी की कचहरियों पर हमला हुआ था। ये आतंकवादी कौन थे? अयोध्या में तो जो आतंकवादी राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए गए थे, उन आतंकवादियों ने समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया था। और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो पहला कार्य करती है। हमारी सरकार आई तो हमने पहला कार्य किया, किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बधाई दूंगा आंवला क्षेत्र और बरेली क्षेत्र के लोगों को कि हमने अकेले इस जनपद में 90,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया। लघु और सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया।
हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों को बंद कराया। हमारी सरकार आई तो हमने सौदों पर लगाम कसते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके बहन बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। लेकिन जब सरकार समाजवादी पार्टी की आई थी, उसने सबसे पहला काम किया, आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी। सरकार के एजेंडे को आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपके बारे में, प्रदेश के बारे में और देश के बारे में क्या सोचती है, और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। भाइयों बहनों, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जो किसान छूट गए हैं, भाइयों बहनों, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं, उसके बाद उनके खाते में भी पैसा आएगा। अब तो लघु और सीमांत किसान की सीमा भी समाप्त होने जा रही है। हर किसान के खाते में 6,000 रुपए देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, और हर छोटे व्यापारी को भी 60 वर्ष के बाद पेंशन की गारंटी देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। हर विधवा को पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, हर दिव्यांग जन को पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जब लोक कल्याण का कार्य, जन कल्याण का कार्य, विकास का कार्य, सुरक्षा का कार्य, बिजली और आस्था को सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है, तो वोट भी भाजपा को ही मिलना चाहिए। वोट पर अधिकार भी भाजपा का ही होता है। और मैं भाइयों बहनों, केवल आप ही से नहीं कहना चाहता, मैं तो मुस्लिम महिलाओं से भी कहना चाहता हूं। सैकड़ों वर्षों से उनको दबाया गया था, उनकी भावनाओं को दबाया गया था, जबरन मजहब के नाम पर दबाया गया था। मोदी जी हैं महिला सम्मान का कार्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन और 3 तलाक के पाप से मुक्ति देने का जनता पार्टी ने किया है। मैं आह्वान करूंगा मुस्लिम महिलाओं से, अपने इस युग धर्म को पहचानो, जिस कैद खाने से उन्हें मुक्ति दिलाने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हर माता और बहन की जब इज्जत होती है, 3 तलाक से मुक्ति देने का कार्य जिस मजबूती के साथ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया था, यही कांग्रेस, यही सपा और यही बसपा है। जो लोग कहते थे कि 3 तलाक पे कुछ नहीं होना चाहिए, इनको भय था कि कहीं फतवा जारी न हो जाए इनके खिलाफ। भाइयों बहनों, हमने फतवों की परवाह किए बगैर कहा कि हर बहन बेटी के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान की हरगिज रक्षा होनी चाहिए। ये 3 तलाक की कुपर था, एक 3 तलाक की कुपर था, केवल मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान के लिए बहुत आवश्यक थी। और आधी आबादी को सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए मैं उन सभी से कहूंगा, वे सभी खुल करके आए। आजादी की जो नई आजादी दी गई है, 1947 में देश को राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन आधी आबादी के लिए 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति किसी आजादी से कम नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति के साथ इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि हम 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों की रक्षा करेंगे, उनके सम्मान की रक्षा हरगिज करेंगे। हमने वोट बैंक की परवाह नहीं की, क्योंकि आधी आबादी को जो सम्मान देना था। भाइयों बहनों, आज हम सबको मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए जाति से, मत और मजहब से ऊपर उठकर के कार्य सोचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत